तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। एक वृत्त का समीकरण दिया है हमें। वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये वृत्त का समीकरण है। ठीक है। और रेखा, एक रेखा का समीकरण दिया है एक्स बराबर √3 y। ठीक है। y एवं एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जो वृत्त है और ये जो रेखा है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और इनके और एक्स अक्ष के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अक्ष बना ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया बेटा एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब इसमें जो आप ये समीकरण देख रहे हैं वृत्त का समीकरण, ये ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या 2 है ना। इसका केंद्र कितना है 0 0 और त्रिज्या कितनी है 2। केंद्र और त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर इससे तुलना कराएंगे। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से, ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे h और k 0 0 मिल रहे हैं। h और k की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 0 0, यानी कि ये केंद्र हो जाएंगे 0 0, वृत्त के केंद्र हो गए 0,0। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आर स्क्वायर बराबर 4। तो r बराबर कितना है बेटा 2, यानी त्रिज्या कितनी है 2 और केंद्र कितने हैं 0 0। तो यहाँ पर हम एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र 0 0 0 0 मतलब ओरिजिन हो, और जिसकी त्रिज्या 2 हो। ठीक है, तो इस अक्ष पर हम लोगों ने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, ये वृत्त हो गया बेटा, इसका केंद्र कितना है 0 0 है और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा 2 है। इसके बाद ये रेखा देखो बेटा x बराबर √3 y, इसमें देखो कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो रेखा है ये भी ओरिजिन यानी मूल बिंदु से ही होकर गुजरेगी। ये वाली रेखा कहाँ से होकर गुजरेगी बेटा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। तो मान लीजिए ये रेखा इस तरह से जाएगी मूल बिंदु से होकर, ये इस तरह से चली गई बेटा रेखा। ठीक है, मूल बिंदु से होकर गुजारना है रेखा को, तो ये मूल बिंदु से होकर गुजार दिया रेखा को। ठीक है, क्योंकि देखिए मूल बिंदु जो 0 0 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब जैसा कि इसमें कहा गया है कि भाई हमें इस रेखा, इस वृत्त और एक्स अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी रेखा, रेखा ये हो गई बेटा, ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वृत्त हो गया। इन तीनों के बीच में घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यानी कि हमें देखिए यहाँ पर ये एरिया हमें निकालना है। ठीक है, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। अरे बात समझ में, ये एरिया हमें निकालना होगा। रेखा, एक्स अक्ष और वृत्त, ये रेखा है, ये एक्स अक्ष है, ये नीचे एक्स अक्ष है और ये वृत्त है, इन तीनों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल हमें बेटा निकालना है इसका। बात समझ में आ रही है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि यहाँ पे दो वक्र हैं, एक ये और एक ये, इससे भी y का मान निकल सकता है, उससे भी y का मान निकल सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों जहां काट रहे हैं, देखो यहाँ काट रहे हैं दोनों। ठीक है, दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, इस पॉइंट पर ये पॉइंट निकालना है जहां पे वृत्त और रेखा एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें निकालना है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। मान लो इसको समीकरण 1 मान लिया हमने और इसको समीकरण 2 मान लिया। तो यहाँ से x का जो मान है √3y, ये किस में रख दें, समीकरण 1 में। तो हमें ये पॉइंट मिलेंगे x, y। ठीक है, तो निकालो जरा ये पॉइंट कितने आ रहे हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर √3y रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर √3y रखने पर, तो रखो बेटा x बराबर √3y समीकरण 1 में। तो √3y का स्क्वायर होगा 3y² प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 4। तो 3y² और 3y² कितने होगा बेटा, ये होगा 4y²। 3y² प्लस y² 4y², 4 एकम 4, तो y² बराबर 1 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा +-1। ठीक है, +-1 y की वैल्यू। अब y की वैल्यू इसमें रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से।
एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट थ्री। ये देखो y का मान प्लस माइनस वन रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, प्लस माइनस रूट थ्री। तो बिंदु क्या आ गया बेटा, बिंदु आ गए यहाँ पर, एक मान आ गया प्लस माइनस रूट थ्री एक्स का मान, और प्लस माइनस वन, यानी दो पॉइंट आ गए ना, एक प्लस का रूट थ्री प्लस का वन, और एक माइनस का रूट थ्री माइनस का वन। तो ये दो पॉइंट इस वजह से आए क्योंकि एक पॉइंट तो यहाँ होगा, तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो प्लस वाला होगा, प्लस का रूट थ्री प्लस का वन, और एक पॉइंट यहाँ भी होगा बेटा, देखो यहाँ भी तो काट रहा है ये रेखा वृत्त को, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका माइनस वाला होगा, माइनस रूट थ्री माइनस वन। तो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, लेकिन हमें इस नीचे वाले पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें जो है केवल यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश वाला बिंदु चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्रफल हमें निकालना है वो प्रथम चतुर्थांश में है, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है बेटा, और सवाल में लिखा हुआ है कि प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो केवल ये बिंदु हमें चाहिए था, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया बेटा, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रूट थ्री। अब समझो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। इससे क्या हुआ, इस पूरे क्षेत्रफल के दो हिस्से हो गए, अब देख रहे हो आप, दो हिस्से होगा, एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया, ठीक है। इस वाले हिस्से में अब इसको कुछ नाम दे दे रहे हैं हम लोग इन हिस्सों को, ठीक है, जैसे ये ओ हो गया, ये पॉइंट ए आ गया बेटा, ये बी आ गया, ये वाला पॉइंट हम दे दे रहे हैं सी, ठीक है। तो पहला हिस्सा जो अपना बना ओ बी ए ओ, ठीक है, ओ बी ए ओ ये वाला हिस्सा, ठीक है, ओ बी ए ओ, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो आप त्रिभुज के आकार का देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो अपना बना ए बी सी ए बी सी ए, ठीक है, ये इसके बगल वाला हिस्सा ए बी सी ए। यदि हम इन दोनों भागों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो हमें पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब बात आती है कि हमें दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग क्यों निकालना है। अलग अलग इसलिए निकालना है बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर y के दो मान बन रहे थे, एक वैल्यू यहाँ से भी निकलती y की, एक वैल्यू यहाँ से भी निकलती, ठीक है। तो इसलिए हमने ये दोनों क्षेत्रफलों को अलग अलग कर लिया। अब जो पहला वाला क्षेत्रफल है, इसमें देखिए ये क्षेत्रफल रेखा से घिरा है केवल, इसमें वृत्त कहीं भी नहीं है, ये काय से घिरा है, रेखा से, ठीक है। तो इसमें जब हम y का मान लेंगे तो रेखा के समीकरण से लेंगे। इसके बाद जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं ए बी सी ए, ये किससे घिरा है, वृत्त से घिरा है बेटा, ये किससे घिरा हुआ है, वृत्त से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें रेखा कहीं भी नहीं है, तो इसमें हम जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम y का मान किससे लेंगे बेटा, वृत्त के समीकरण से, ठीक है। तो इस एरिया के लिए y का मान वृत्त के समीकरण से आएगा, और इस एरिया के लिए y का मान आपका रेखा के समीकरण से आएगा, ठीक है। तो पहले हम ये वाला एरिया निकालना है बेटा, ओ बी ए, ठीक है, ओ बी ए ओ, ठीक है। तो ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, तो भाग ओ बी ए ओ, ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, तो देखो ध्यान से, ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला क्या बताया था बेटा हमने क्षेत्रफल का, ये बताया था x बराबर ए टू बी और y dx, ये बताया था। तो बस यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो x बराबर ए टू बी, अब लिमिट देखो बेटा, तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है o से और b पे खत्म हो रहा है, तो o पे x की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो, o मूल बिंदु है तो o पे x की वैल्यू जीरो, और यहाँ b पे x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, b पे x की वैल्यू बताओ, b पे x की वैल्यू होगी रूट थ्री। ये देखो ये जो वैल्यू निकाली है ना अपन ने x की रूट थ्री, तो b पे x की वैल्यू रूट थ्री होगी। तो o पे x की वैल्यू जीरो और b पे x की वैल्यू रूट थ्री, तो लिमिट कितनी आ गई बेटा, जीरो से रूट थ्री, क्योंकि यहां से यहां तक का एरिया हम निकाल रहे हैं ओ से लेके बी तक का, तो लिमिट आ गई जीरो से रूट थ्री। वाई का मान हमने किससे बताया बेटा, समीकरण दो से, समीकरण दो से वाई का मान निकालो, तो कितना आएगा, एक्स अपॉन रूट थ्री, मतलब रेखा के समीकरण से हमने y का मान निकाला, y का मान कितना है समीकरण दो से, x अपॉन रूट थ्री। अब इसका अपकलन समाकलन करो बेटा, इंटीग्रेशन, तो कितना आ रहा है इंटीग्रेशन, ये देखो वन अपॉन रूट थ्री, ऐसा ही x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और जीरो से रूट थ्री लिमिट, ठीक है बेटा। रूट थ्री रखो यहाँ पे, रूट थ्री रखो, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, और अपॉन में कितना है टू रूट थ्री, और जब आप जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, और बटे में टू रूट थ्री, और माइनस लगा के जीरो रखोगे तो पूरा जीरो आ जाएगा, तो ये आ गया इसका एरिया, ठीक है, वर्ग मात्रक।
लेकिन ये अभी पूरा नहीं निकला है, अभी हमें ये बगल वाला भी निकालना है, यानी ए बी सी ए। ठीक है, ए बी सी ए का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे भाग ए बी सी ए का क्षेत्रफल। तो भाग ए बी सी ए का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बेटा, फिर फॉर्मूला वही, एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी, लिमिट और वाई डी एक्स। ठीक है बेटा, अब लिमिट कितनी लेनी है देखो ध्यान से। अब ये बी से स्टार्ट हो रहा है बेटा और सी पे खत्म हो रहा है, और सी पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2। क्यों, क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या 2 है। ये देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी है बेटा, 2। तो ओ से सी तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, ओ से सी तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो यहाँ पे सी पे एक्स का मान कितना होगा, 2 होगा, और बी पे एक्स का मान कितना था, √3। तो यानी अब इसकी लिमिट आ जाएगी √3 से 2। बात समझ में आ रही है, लिमिट कितनी आ जाएगी बेटा, √3 से लेकर 2 तक। ठीक है, बी से स्टार्ट हो रहा है ये भाग और सी पे खत्म हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है और सी पे खत्म हो रहा है, तो लिमिट होगी √3 से लेकर 2 तक। ठीक है, और ये भाग चूंकि किससे घिरा है, वृत्त से, तो बाय का मान कहां से आएगा, वृत्त के समीकरण से। बाय का मान कहां से आएगा, वृत्त के समीकरण से। और यदि वृत्त के समीकरण से बाय का मान निकाले बेटा तो कितना आ रहा है बताओ जरा, बाय स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बाय बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो समीकरण 1 से बाय का मान आ गया √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू रखो बेटा यहाँ पर। तो सबसे पहले लिमिट आ गई √3 से लेकर 2, और बाय का मान √4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब कल इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन, कल बताया था। √a² माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो इसको अच्छे से याद कर लो बेटा। ठीक है, 1/2 x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² और साइन इनवर्स x/a। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है इसका, क्लियर। और प्लस में c, खैर इसमें c नहीं आएगा क्योंकि इसमें लिमिट लगी हुई है। तो देन फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे देखो इसको लिख दो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 x √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में a² यानी 2 का स्क्वायर और साइन इनवर्स x/a यानी कि x/2, और लिमिट है बेटा √3 से लेकर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो पहले रखेंगे अपर लिमिट और फिर रखेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखो 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल, तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 का वर्ग 4 साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2/2 1 आ गया, फिर माइनस लगाओ। अब माइनस लगा के √3 रखो लोअर लिमिट, तो √3 और अंडर रूट में कितना बेटा 2 का वर्ग 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस में 2 का वर्ग 4 और साइन इनवर्स x की जगह √3 रखो, √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बेटा पूरा, तो कितना आ रहा है 1/2 ऐसा ही 4 ऐसा ही। साइन इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, π/2 की, 90 की। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 1 बचा, 4 में से 3 गए 1, और ये √3, और ये माइनस प्लस माइनस 4, और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है बेटा, साइन 60 की। 60 माने क्या लिख सकते हो, π/3, 60 माने π/3। ठीक है, ये देखो 4π/2 और ये 4π/3, ये वैसे कट जाएगा, यहाँ पे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2π बचेगा ये, तो 1/2 ऐसा ही, और ये 2π और माइनस का 4π/3, और ये कितना बचा माइनस का √3। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे 3 एलसीएम ले सकते हैं, तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो 1/2, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 एलसीएम लिया, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 में से 4 गए तो कितने बचे बेटा, यहाँ पर 2 बचे। ठीक है, 2π बचे, 6 में से 4 गए, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पे हो गया माइनस का 3√3। ठीक है, वर्ग मात्रक। ठीक है, तो ये दोनों भागों का अलग अलग क्षेत्रफल आ गया। अब हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो उसे हम लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल यानी कि जो हमें ज्ञात करना है वो, तो हमने क्या बताया था बेटा, दोनों भागों के क्षेत्रफल को जोड़ दो, इस भाग का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो भाग OCAO, OCAO यानी कि पूरा, O से C फिर A और फिर O।
ठीक है, OCAO का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे बेटा, तो ये पहला वाला क्षेत्रफल लिखेंगे, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये जो निकाला था अपन ने 3/2√3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2√3, और प्लस में दूसरा वाला क्षेत्रफल जो अपन ने निकाला, ये निकाला 1/6 2 पाई माइनस 3√3, तो 1/6 और ब्रैकेट में 2 पाई माइनस 3√3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, तो ये देखो यहाँ पर अगर √3 का गुणा √3 का भाग कर दे तो ये भी 3√3 हो जाएगा बेटा ऊपर, और नीचे √3 का भाग किया तो √3 3 और 3 दूनी 6 हो गया, प्लस ये 1/6 का गुणा करो तो 2 पाई/6 और माइनस का 3√3/6, तो ये देखो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल, और ये 2 से ये काट दिया, 2 3 6, तो कितना बचा बेटा, पाई/3 और वर्ग मात्रक, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो फिर से देखो बेटा, क्वेश्चन अच्छा था, इसमें देखो पहले एक वृत्त दिया था और एक रेखा दी हुई है, ठीक है, वृत्त के समीकरण की तुलना कराई पहले हमने, जिससे हम इसके केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर सकें, तो यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना करा के केंद्र आ गया 0 0 और त्रिज्या आ गई 2, ठीक है। अब हमने डायग्राम बना लिया, ये देखो ये वृत्त बन गया, इसकी त्रिज्या 2 है, उसका केंद्र 0 0 है, ठीक है, इसको एक रेखा काट रही है, ये रेखा जो है x बराबर √3y, ये भी मूल बिंदु से होकर जाएगी। ये कैसे पता चला, यदि किसी भी रेखा में कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई अचर पद नहीं है, केवल x और y में ही रेखा का समीकरण दिया है, तो वो हमेशा मूल बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है, मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई करते हैं, अगर x की जगह 0 y की जगह 0 रखोगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि ये मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है बेटा, तो देखो ध्यान से, ये रेखा और ये वृत्त और एक्स अक्ष, रेखा वृत्त और एक्स अक्ष द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरा क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश है बेटा, तो ये रेखा है, ये वृत्त है और ये एक्स अक्ष है, इनके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है, जितना भी आप येलो पार्ट देख रहे हैं वो पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है, ये पूरा जो येलो पार्ट है ये पूरा एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा समस्या केवल ये थी कि ये एरिया दो चीजों से घिरा था, यानी दो कर्व से घिरा था, एक रेखा से और एक वृत्त से, ठीक है, तो बाय का मान रेखा से ले या वृत्त से, तो हमने क्या किया, बीच में एक लाइन खींचकर इसको सेपरेट कर दिया। अब इस तरफ का जो क्षेत्रफल है ये केवल रेखा से घिरा है, और इस तरफ का जो क्षेत्रफल है वो केवल वृत्त से घिरा है, तो जब इस तरफ के भाग का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो रेखा के समीकरण से बाय का मान लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने, और जब इस तरफ वाले भाग का क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका y का मान हम वृत्त के समीकरण से लिखेंगे, जो कि y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है। उसके लिए अपन को यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा a, ठीक है, a पॉइंट निकालना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों रेखा और वृत्त एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे हम, ये x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया हमने, तो बाय का मान आ गया, और बाय का मान वापस समीकरण 2 में रख दिया तो x आ गया, ये बिंदु आ गए, एक बिंदु ये आया, एक बिंदु ये आया, ये माइनस वाला होगा, ये प्लस वाला, तो यहाँ पे x का मान कितना है बेटा, √3, यहाँ x का मान 0 है, यहाँ x का मान 2 है, तो जब इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें लिमिट लेंगे अपन 0 से √3, इस वाले हिस्से में लिमिट क्या होगी, 0 से √3, और इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें लिमिट कितनी होगी, √3 से लेकर 2। तो इसमें मेन चीज यही है बेटा, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो दो ही चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, एक लिमिट और एक बाय का मान, कि y का मान कहाँ से लेना है और लिमिट कितनी लेनी है, तो ये देखिए लिमिट यहाँ पे निर्धारित हो गई, 0 से स्टार्ट करेंगे √3 तक, और बाय का मान कितना आएगा, ये रेखा के समीकरण से लेंगे बाय का मान x/√3, समाकलन कर दिया, ये आ गया एरिया, ठीक है। फिर दूसरा वाला एरिया निकाला, उसमें b से c तक लेना है, यानी x बराबर √3 से x बराबर 2 तक लिमिट लेना है, 2 क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये त्रिज्या है और त्रिज्या कितनी है 2, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट x बराबर 2 होगा, ठीक है। और इसमें बाय का मान कहाँ से लेना है, वृत्त के समीकरण से, तो वृत्त के समीकरण से बाय का मान निकला है अपना √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये दोनों का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया और दोनों को जोड़ दिया, तो ये आंसर आ गया बेटा। क्लियर, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है बेटा, इसमें भी एक वृत्त दिया हुआ है आपको, x² + y² बराबर a², ठीक है।
तो ये भी देखिए पिछले वाले वृत्त की तरह ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 था वहां पे, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसके भी केंद्र कितने हो जाएंगे बेटा, इसके भी केंद्र होंगे 0,0 यानी ओरिजिन। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी बेटा, तो इसकी त्रिज्या होगी आपकी ए। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी ए, और केंद्र कितने हो जाएंगे 0,0। ठीक है, इसको एक रेखा एक्स बराबर ए अपॉन रूट टू एक रेखा है जो इसको काट रही है, एक्स बराबर ए अपॉन रूट टू रेखा इसको क्या कर रही है, काट रही है इस वृत्त को। तो इसके छोटे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ठीक है, चित्र बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गए। अब यहाँ पर एक वृत्त खींचना है हमें। ठीक है, एक वृत्त बनाना है जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु है। ठीक है, केंद्र कितना है बेटा, मूल बिंदु, ये केंद्र हो गया मूल बिंदु यहाँ पर। और इसके बाद अब यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वो ए है, तो ये ओ हो गया, यहाँ तक त्रिज्या होगी, तो यहाँ पे एक्स बराबर ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस पॉइंट पर हो जाएगा एक्स बराबर ए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो इस पॉइंट पर एक्स बराबर ए हो गया। क्लियर। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर एक रेखा है x बराबर ए अपॉन रूट टू। ये जो रेखा है ये आपकी यहाँ कहीं ऐसे बनेगी, ये x बराबर ए अपॉन रूट टू यहाँ बीच में बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये जो रेखा है ये लाइन हो गई x बराबर ए अपॉन रूट टू, ये लाइन आ गई। ठीक है, अब हमें छोटे भाग का, अब देख रहे हो अब ये जो लाइन है x बराबर ए अपॉन रूट टू, ये कहाँ काटेगी इसको, x बराबर ए अपॉन रूट टू कोई पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो उस पर ये कट करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपकी, ये दो हिस्से कर रही है इस वृत्त के, एक बड़ा हिस्सा है और एक छोटा हिस्सा। हमें छोटे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। छोटे हिस्से का क्षेत्रफल यानी कि हमें जो है केवल इस भाग का क्षेत्रफल आपका निकालना है, छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम यहाँ पर छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो लिमिट है हमारी वो कितनी होगी, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये हिस्सा, ए अपॉन रूट टू से स्टार्ट हो रहा है ना, एक्स बराबर ए अपॉन रूट टू से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, एक्स बराबर ए पर। तो ए अपॉन रूट टू से ए तक लिमिट लेंगे। लिमिट कितनी होगी बेटा, ए अपॉन रूट टू से ए। समझ में आ रही है, लिमिट होगी ए अपॉन रूट टू से ए। और बाय का मान किससे लेना है हमें, वाई का मान लेना है आपका वृत्त के समीकरण से। और वृत्त के समीकरण से बाय का मान कितना निकलेगा बेटा, तो देखो ये आ जाएगा बाय का मान आपका वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो बाय बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बाय का मान आ गया बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, क्षेत्रफल बराबर एक्स बराबर ए टू बी। ए कितना है यहाँ पर, ये देखो ए कितना है, ए अपॉन रूट टू से ए, एक्स बराबर ए अपॉन रूट टू से लिमिट कितनी हो गई, एक्स बराबर ए तक। ठीक है बेटा, एक्स बराबर ए तक। अभी जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं ध्यान रखिए, ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो हम किस भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अभी, केवल अभी निकालना है ए सी बी ए। ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, एक्स अक्ष के ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए नीचे वाला नहीं निकाल रहे हैं हम हिस्सा। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ये एक्स अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल होता है। तो एक्स अक्ष के ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, यानी कि ए सी बी ए का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए सी बी ए का क्षेत्रफल निकालो। बाय का मान कितना रखो यहाँ पे, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, इसमें कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और लिमिट कितनी है बेटा, ए अपॉन रूट टू से ए लिमिट है। अब जब लिमिट रखोगे यहाँ पे, पहले आपको ए रखना है यहाँ पे, तो ये देखो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ए रखेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया जीरो, प्लस में ए स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे ए, साइन इनवर्स ए अपॉन ए, तो साइन इनवर्स 1 आ गया बेटा। और फिर माइनस लगा के ए अपॉन रूट टू रखो बेटा, तो एक्स की जगह ए अपॉन रूट टू, और यहाँ पे अंडर रूट में कितना आ जाएगा बेटा,
ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। और प्लस में यहाँ पे ए स्क्वायर ऐसा ही, और यहाँ पे साइन इनवर्स, जब आप यहाँ पे ए अपॉन रूट टू रखोगे तो ए से कट जाएगा और ये बचेगा केवल वन अपॉन रूट टू। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ रहा है बेटा, 1/2 ऐसा ही। ये देखो ए स्क्वायर ऐसा ही, साइन इनवर्स में वन किसका वैल्यू होती है, पाई/2 यानी 90 की, और माइनस ए अपॉन रूट टू ऐसा ही। यहाँ देखो यहाँ कितना आ रहा है अंडर रूट में बेटा, ए स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन टू, ए अपॉन रूट टू का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर अपॉन टू, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ए स्क्वायर, और साइन इनवर्स में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, पाई/4 की, 1/√2 पाई/4 की वैल्यू वो रख दिया। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व किया, ये देखो दो एलसीएम लिया, 2a² में से a² गया तो ए स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में 2 बचेगा, लेकिन उसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए अपॉन रूट टू। ठीक है, और ये ऐसा ही। इसके बाद यहाँ पे जब ए अपॉन रूट टू का मल्टीप्लाई करोगे तो a² अपॉन 2 आ जाएगा। इसमें 4 एलसीएम ले लो बेटा। ठीक है, 4 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर, और a² ले लिया कॉमन, तो ये देखो 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 आ गया, और यहाँ पाई बचा, 2 पाई में से पाई गया पाई, ये वर्ग मात्रक में आ गया इसका क्षेत्रफल। लेकिन बेटा हमें यहाँ पर हमने बताया इस छोटे वाले भाग का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, और अभी हमने जो क्षेत्रफल निकाला केवल वो ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल है, तो पूरे का निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, छोटे भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे, और जो अभी हमने क्षेत्रफल निकाला वो, ठीक है, 2 से काट दो, 2 चौके 8, तो ये इसका आंसर आ गया छोटे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, क्लियर।